Good morning. Next, our theorem is maximum modulus theorem. मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, अधिकतम मापांक प्रमेय। देखो स्टेटमेंट में सभी स्टूडेंट्स बुक से लोगे। ये थ्योरम 8.84 का प्रूव कंप्लीट हो गया था अपना। द फंक्शन एफ जेड इज अ पॉलिनोमियल विच डिग्री विच ऑर्डर इज लेस देन इक्वल टू के। मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, देखो क्या है इसका स्टेटमेंट। इम्पोर्टेंट थ्योरम है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नेम वाइज एफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन आ सिंपल क्लोज कंटूर सी, कि कोई भी फंक्शन एफ जेड क्लोज कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर एनालिटिक फंक्शन है। देन मोड ऑफ एफ जेड अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन सी नॉट इनसाइड सी अनलेस फंक्शन एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। क्या कह रहा है इसमें कि फंक्शन एफ जेड किसी भी क्लोज कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर एनालिटिक फंक्शन है, तब मोड ऑफ एफ जेड अपनी मैक्सिमम वैल्यू सर्क्यूम्फ्रेंस सी पर लेगा, ठीक है, उसके अंदर नहीं। और कंडीशन क्या है कि फंक्शन एफ जेड कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अदर स्टेटमेंट में इस फॉर्म में भी स्टेटमेंट इसका जो है वो बता सकते हो। एफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी, ठीक है। अब एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, मीन्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एंड एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत फलन होता है। तो ये एनालिटिक फंक्शन है एफ जेड, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन एफ जेड इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शन होगा देन बाउंडेड फंक्शन होगा। सो वी से दैट मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम ऑन सी। देन मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन एम for every z within C, and mode of fz equal to m for some z within C. Then mode of fz equal to m for all z within and on C, ठीक है। तो स्टेटमेंट किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, एक ही बात है कि फंक्शन मोड ऑफ एफ जेड जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू सर्क्यूम्फ्रेंस सी पर अटेन करेगा, ठीक है, जब तक कि फंक्शन एफ जेड कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं हो। इसको प्रूव करने के लिए देखो सबसे फर्स्ट क्या लेकर चलोगे। फर्स्ट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन क्लोज कंटूर सी, सो द फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूस ऑन सी, ठीक है। फंक्शन एफ जेड कंटिन्यूस होगा एंड फंक्शन एफ जेड अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट एनी पॉइंट विद इन एंड ऑन सी, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शन है तो बाउंडेड फंक्शन होगा। बाउंडेड फंक्शन के अकॉर्डिंग मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम, कि वो फंक्शन एफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू या तो सी पर होगी या सी के अंदर किसी पॉइंट पर होगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट यहाँ पर अपोजिट पार्ट लेकर चलेंगे, कंट्राडिक्शन पार्ट लेकर इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। फंक्शन एफ जेड इज नॉट अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, की फंक्शन एफ जेड कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है, अपोजिट मान लो इसको। कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करेंगे कि फंक्शन एफ जेड कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है, ठीक है। देन वी विल प्रूव दैट मोड ऑफ एफ जेड अटेन्स इट मैक्सिमम वैल्यू ऑन सी। ये प्रूव करना है, वी विल प्रूव दैट मोड ऑफ एफ जेड अटेन्स इट मैक्सिमम वैल्यू ऑन सी, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि मोड ऑफ एफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू इसके सर्क्यूम्फ्रेंस पर होगी, ठीक है। अब इसका कंट्राडिक्शन पार्ट क्या होगा, क्या लेकर चलोगे यहाँ पर कि लेट अस वी टेक या लेट इट पॉसिबल मोड ऑफ एफ जेड अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड द सर्किल सी, कि मोड ऑफ एफ जेड सी के अंदर किसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है, ठीक है। सपोज जेड नोट पॉइंट पर मोड ऑफ एफ जेड मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है, ठीक है। जो प्रूव करना है उसका ये प्रूव करना है। इसका कंट्राडिक्शन पार्ट ये हो गया कि यदि संभव हो तो क्या मानना कि मोड ऑफ एफ जेड अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट एनी पॉइंट जेड नोट विद इन या इनसाइड द सर्किल सी, ठीक है, कि सी के अंदर किसी पॉइंट जेड नोट पर मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है।
अब जेड नोट पर मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, ये पॉइंट जेड नोट है, ठीक है। इस पर मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, फंक्शन एफ जेड की। मीन्स क्या हो गया यहाँ पर कि एफ मोड ऑफ एफ जेड नोट इक्वल टू एम, ठीक है। सच दैट मोड ऑफ एफ जेड नोट इक्वल टू एम। क्लियर है सभी को। सबसे फर्स्ट फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, तो फंक्शन एफ जेड कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब कंटिन्यूस है तो बाउंडेड होगा। बाउंडेड का मीन्स क्या है कि फंक्शन एफ जेड किसी भी कंटूर सी के अंदर या ऊपर मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, ठीक है। अब क्या प्रूव करना चाहते हैं कि फंक्शन एफ जेड जो है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, और ये प्रूव करना है अपने को। तो इसका कंट्राडिक्शन पार्ट ये सपोज कर लिया कि मोड ऑफ एफ जेड इस सी के अंदर किसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है, ठीक है। वो पॉइंट जेड नोट है, तो इसके अकॉर्डिंग मोड ऑफ एफ जेड नोट इक्वल टू एम हो गया, ठीक है। अब ये जेड नोट पॉइंट है, तो जेड नोट पॉइंट को सर्किल सेंटर लेते हुए एक सर्किल सपोज किया C1, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, C1 is such that mod of z minus z naught equal to small r be the radius of circle C1. C1 is a circle inside the closed contour C, ठीक है। C1 कोई भी एक सर्किल है किसी भी क्लोज कंटूर C के अंदर। अब जेड नोट को सेंटर लेते हुए ये सर्किल सपोज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट थ्योरम जो की थी उसके अकॉर्डिंग कोची इंटीग्रल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर we will find the value of एफ जेड नोट। देन बाई कोची इंटीग्रल फार्मूला क्या वैल्यू हो जाएगी, एफ जेड नोट। सबसे फर्स्ट थ्योरम किया था 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड, एफ है ये, अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। तो मेन जो इसमें पॉइंट है वो यही है, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मोड ऑफ एफ जेड attains the maximum value on closed contour C unless the function fz is constant। तो उसके लिए यहाँ पर कंट्राडिक्शन पार्ट लेते हुए और इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, एक बार रिवाइज करोगे 2-3 टाइम्स लिसनिंग करोगे वीडियो को, देन क्लियर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई अपनी, मोड ऑफ एफ जेड की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। मॉडुलस लो दोनों साइड, मोड ऑफ एफ जेड नॉट इज लेस देन इक्वल टू 1/2 ठीक है। मोड ऑफ आयोटा 1 हो जाएगा, अब ये बहुत थ्योरम्स में यूज हो चुका। मोड ऑफ एफ जेड, मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, मोड ऑफ डी जेड। मोड ऑफ एफ जेड नॉट इक्वल टू एम, एम इज लेस देन इक्वल टू 1/2। यहाँ से देखो मोड ऑफ एफ जेड की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पर एक न्यू पॉइंट है। ये नहीं कि सभी मेनली और थ्योरम्स में क्या करते हो, फंक्शन एफ जेड मोड ऑफ एफ जेड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एम पुट करते हो, ठीक है। कि फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, देन डिफरेंशिएबल होगा, देन कंटिन्यूस होगा, देन बाउंडेड होगा, ठीक है। तो बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन लगा देते हो। लेकिन यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हो कि फंक्शन एफ जेड जो है जेड इक्वल टू जेड नोट पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, ठीक है। तो मोड ऑफ एफ जेड नोट इक्वल टू तो एम हो जाएगा कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन फंक्शन एफ जेड जो है उसके लिए क्या कंडीशन होगी, मोड ऑफ एफ जेड जो है वो क्या होगा, मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम माइनस एप्सिलॉन। मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर है एम, ठीक है। तो बाकी जब इस सभी पॉइंट्स पर जो फंक्शन एफ जेड है वो लेस देन इक्वल टू होगा एम माइनस एप्सिलॉन से, एम से कुछ कम वैल्यू होगी, ठीक है। एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका मीन्स एम से कम होगा ये वैल्यू। तो यहाँ पर मोड ऑफ एफ जेड की वैल्यू जो लोगे वो एम माइनस एप्सिलॉन लोगे। मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। सभी पुट कर दो एक साथ, इंटीग्रेशन ऑफ सी मोड ऑफ डी जेड, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सर्किल C1 लोगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये
सर्किल C1 की इक्वेशन है Z माइनस जेड नॉट इक्वल टू R, ठीक है। तो जेड नॉट पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो इसको पॉइंट सेंटर मानकर ये सर्किल ड्रॉ किया है। तो कोची इंटीग्रल फार्मूला जो है वो सर्किल C1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेंगे। और वैसे भी अपने पास रेडियस इसी सर्किल की है यहाँ पर, ठीक है। ये तो क्लोज कंटूर C है, तो यहाँ पर सर्किल जो है वो C1 कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर C1 लोगे, वैसे भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये इसका सर्क्यूम्फ्रेंस फाइंड आउट करना है, लेंथ और सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ द सर्किल C1, ठीक है। C क्लोज कंटूर है, C बी नॉट अ सर्किल। C1 के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है वो 2 पाई और स्मॉल आर इसकी रेडियस है, ठीक है। तो 2 पाई स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, एम इज लेस देन इक्वल टू एम माइनस एप्सिलॉन, एम इज लेस देन इक्वल टू एम माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो ये रीजन दो कि ये एम हो गया और मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका यहाँ पर साइड में रीजन दो कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू यहाँ पर पुट किया है। इक्वेशन मार्क कर लो, इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर लो, इक्वेशन सेकंड मार्क कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर अपना रीजन हो गया कि सिंस द फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूस फंक्शन एट पॉइंट जेड नॉट, सो फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जेड नोट पर तो पॉइंट जेड नोट जो पॉइंट है उस पर तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन एफ जेड क्लोज कंटूर C के अंदर और ऊपर उसका जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो m से कुछ कम होगी, तो वो कम यहाँ पर m माइनस एप्सिलॉन से लिया है, ठीक है। C1 सर्किल की इक्वेशन क्लियर है सभी को। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, m इज लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई m माइनस एप्सिलॉन अपॉन r इंटू 2 पाई r, ठीक है। लेंथ और सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्किल C1, इससे अपना रिजल्ट आ गया m इज लेस देन इक्वल टू m माइनस एप्सिलॉन। ये पॉसिबल है क्या, m जो है वो m माइनस एप्सिलॉन से कम हो सकता है क्या, या इक्वल हो सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे कोई भी डिजिट है 4, ठीक है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 में से कुछ लेस करो, जैसे 4 माइनस 1, ठीक है। तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें से कोई भी टर्म माइनस करोगे तो ये जो टर्म है ये इससे कम होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट, which is always inconsistent, inconsistent means असंगत, which is inconsistent because the value of m does not less than the value of m minus epsilon. So our assumption क्या था, अपना assumption कि mode of fz attains maximum value inside the closed contour C. So our assumption is wrong, कि जो लेकर चले थे वो अपना रॉन्ग है, मीन्स थ्योरम जो है वो ट्रू है, कि ट्रू है मीन्स मोड ऑफ एफ जेड जो है अपना मैक्सिमम वैल्यू सर्क्यूम्फ्रेंस C पर अटेन करेगा, उसके अंदर जेड नोट पॉइंट पर अटेन नहीं करेगा। आवर असम्पशन इज रॉन्ग, सो बाय कंट्राडिक्शन, so mode of fz attains the maximum value on C unless the function fz is constant, ठीक है। तो mode of fz
सर्क्यूम्फ्रेंस सी पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। यही अपना मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम है। ठीक है, तो ये थ्योरम अपना कंप्लीट हो गया। सिंपल थ्योरम है, बट थोड़ा सा इसको समझना है कि कैसे क्या इसको प्रूव करना है। एक छोटा सा पॉइंट और है, इसको भी एक बार रीड कर लेना। मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम हो गया था, ये मिनिमम मॉडुलस थ्योरम है। ठीक है, तो मिनिमम मॉडुलस थ्योरम में भी यही प्रूव करना है अपने को कि मोड ऑफ एफ जेड का जो मिनिमम वैल्यू है वो सी के सर्क्यूम्फ्रेंस पर ही होगी। ठीक है, जब तक कि फंक्शन एफ जेड कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं हो, अनलेस द फंक्शन एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी फंक्शन एफ जेड की सी पर लाई करेगी और मोड ऑफ एफ जेड का मिनिमम जो वैल्यू है वो भी सी के ऊपर ही लाई करेगी। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट ये हो गया और इसका प्रूफ है सिंपल सा, तो इसको भी एक बार रीड कर लेना। इसमें भी क्या दिया हुआ है कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी। ठीक है, सी के अंदर ऊपर फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, और इसमें दिया हुआ है कि इनसाइड सी एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। सी के अंदर एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो 1 एफ जेड, यहाँ पर कंडीशन है एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो 1 एफ जेड भी सी के अंदर एवं ऊपर एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम को यूज कर सकते हो। मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहोगे, उसमें क्या था मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम में फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, देन मोड ऑफ एफ जेड अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑन सी। तो यहाँ पर 1 एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है सी के अंदर एवं ऊपर, तो यहाँ से 1 मोड एफ जेड अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन सी। ठीक है, कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो सी पर होगी। ठीक है, इसके अंदर किसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू लाई नहीं करेगी। सो मोड ऑफ एफ जेड, इसका मिनिमम वैल्यू, मोड ऑफ एफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू ये है सी पर लाई करेगा, तो मोड ऑफ एफ जेड का जो मिनिमम वैल्यू है वो भी सी के ऊपर ही होगा। ठीक है, उसके अंदर लाई नहीं करेगा, तो यहाँ से मोड ऑफ एफ जेड का जो मिनिमम वैल्यू है वो सी के ऊपर लाई करेगा। तो सिंपल थ्योरम है, इसमें एज इट इज कुछ है ज़्यादा है नहीं समझने का, कि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो 1 एफ जेड भी एनालिटिक फंक्शन होगा। एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन मेंशन करना मस्ट है। ये एनालिटिक फंक्शन है तो यहाँ पर मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम को यूज कर सकते हो। मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 1 मोड ऑफ एफ जेड अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन सी। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू सी पर होगा तो मोड ऑफ एफ जेड जो है उसका मिनिमम वैल्यू वो है वो सी के अंदर लाई नहीं करेगा, सी के ऊपर ही लाई करेगा। तो एक बार रीड कर लेना इसको, बाकी इतना इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है नहीं है। तो यहाँ तक मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, मिनिमम मॉडुलस थ्योरम दोनों का स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए, और इससे पहले जो लिवेली थ्योरम पर बेस्ड कोरोलरी जो है वो कंप्लीट सभी को करना है।